प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी हिंदी बसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए नामक निबंध की चर्चा कर रहे थे, उसकी व्याख्या सहित उसको समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। आज उसके अंतिम भाग अर्थात भाग 4 की चर्चा करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे कि निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन से जुड़ी हुई किन घटनाओं को इसमें उजागर किया है और वो इस निबंध के माध्यम से हम तक क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उसको स्पष्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 38 है, यानी पृष्ठ पेज संख्या 38। इसके पहले एक लाइन और है जिससे ये वाक्य जो है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। इससे पहले थोड़ा सा एक लाइन और है जिससे ये वाक्य पूरा हो जाएगा, उसे आप समझ लीजिए। वो ये है कि डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, अब यहाँ से देखिए, देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। अर्थात अब इसमें लेखक जो है उस ड्राइवर के बारे में बता रहा है कि ड्राइवर को सभी लोगों ने पकड़कर अपने पास बैठा लिया था और वो ड्राइवर जो है, बस ड्राइवर, वो लेखक की तरफ कातर निगाहों से, यानी दया दृष्टि की भावना से कि मुझ पर दया कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, कातर मुद्रा से इनकी तरफ देखकर यात्रियों को समझाने की कोशिश करना चाहता था कि वो समझाए यात्रियों को कि मुझे मारे ना। आगे क्या होता है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। कंडक्टर को पहले डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है, यानी वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि ये ड्राइवर की एक चाल है। कंडक्टर को इसने पहले डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, अब वो कंडक्टर गया डाकुओं को लेकर आएगा और ये सभी जो है मिले भगत हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं और डाकू आएंगे और हमें लूट लेंगे। आगे क्या होता है अभी देखिए। अब अगला यहाँ से, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन, व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले लोग किसको मारते हैं? ड्राइवर को ही, जो उसका ड्राइवर होता है, चाहे वो बाइक हो, 4 व्हीलर हो, बस हो, जो भी हो। पहले प्रथम दृष्टया जो दोषी किसको लोग मानते हैं? उस ड्राइवर को ही मानते हैं। तो वही चीज़ें हैं, यहाँ भी लोग ड्राइवर को ही दोषी मान रहे हैं और उसे लोगों ने घेर कर बैठा लिया था। लेखक के बीच बचाव करने से उसे मार तो नहीं पड़ी, लेकिन लोगों ने उसे अपने पास चारों तरफ उसे घेर कर उसे रखा हुआ था कि अगर तुम कोई अनहोनी होती है तो सबसे पहले तुम्हें ही पीटा जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। इतने में क्या देखता है लेखक कि एक उधर से खाली बस आ रही है और उसमें जो कंडक्टर साइकिल से गया था, जिसे लोग कह रहे हैं कि डाकुओं से मिला हुआ है, अब वो बेचारा कहाँ गया था? वो दूसरी बस की व्यवस्था करने गया था और दूसरी बस को लेकर आता है। आगे देखिए क्या होता है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ,
अड्डे का मतलब बस अड्डे से, बस स्टेशन से, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। अब देखिए, जिस कंडक्टर को वो लोग समझ रहे थे कि डाकुओं से मिला हुआ है, तो वो तो बेचारा गया था बस स्टेशन से बस की व्यवस्था करने, दूसरी बस की व्यवस्था करने, साथ ही साथ उसकी मानवता यहाँ देखिए कि वह लेखक के बच्चों को रोते हुए देखा था कि वो भूख के मारे रो रहे थे। तो वो उधर से लौटते समय, यानी बस जब दूसरी बस लेकर आया, तो साथ में लेखक के लिए पानी और बच्चों के लिए दूध लेकर आया था। यानी उसके अंदर अभी मानवता जिंदा थी। लोग क्या क्या कयास लगा रहे थे, क्या क्या सोच रहे थे उसके संबंध में। अब इसके बाद से है अगली लाइन। अगली लाइन है, यात्रियों में फिर जान आई। अगली लाइन इसका है कि यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। यहाँ से देखिए, यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। 12 बजे से पहले ही सभी लोग कहाँ पहुंच गए? बस अड्डे पहुंच गए। अब उसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यात्रियों में फिर जान आई। अब यात्री समझ गए कि ये धोखाधड़ी करने वाले लोग नहीं हैं, ये तो मानवता बस दूसरा बस लाने गया था, और सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी गई और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अर्थात 12 बजे से पहले ही उस दूसरी बस से बस ड्राइवर और कंडक्टर ने सभी यात्रियों को बस अड्डे यानी बस स्टेशन पहुंचा दिया। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अब देखिए, यही लेखक ये समझाना चाहता है कि क्यों निराश हुआ जाए। व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। गिने चुने लोग या कुछ लोग जब उसे धोखा देते हैं, उसके साथ स्वार्थवश सहयोग करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि समाज से मानवता, धर्म, सहयोग समाप्त हो गई है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे, आपका निस्वार्थ भाव से सहयोग करने वाले होते हैं और उनकी मानसिकता साफ पाक होती है। उसका उदाहरण, जीता जाता उदाहरण लेखक ने अभी प्रस्तुत किया अपने जीवन की 2 घटनाओं के माध्यम से। आगे देखिए, ठगा भी गया हूँ। लेखक कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं कभी ठगा नहीं गया हूँ, मैं भी ठगा गया हूँ, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अब लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को या मनुष्य को केवल उन्हीं घटनाओं को या फिर बातों को अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए जिसमें वो हमेशा धोखा खाया हो, उसके साथ विश्वासघात हुआ हो, उसे ठगा गया हो। तो इससे क्या होता है, वो आदमी दुखी रहता है, हमेशा किसी पर विश्वास नहीं करेगा, नकारात्मक विचार हमेशा उसके मन में बने रहेंगे, तो उसका जीवन कष्टकर हो जाता है, कष्टदायी बन जाता है। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, यानी बिना किसी कारण, बिना किसी स्वार्थ के निराश मन को ढाढ़स दिया है। ढाढ़स, हाँ, एक शब्द यहाँ पर आया है ढाढ़स, यानी हिम्मत बढ़ाना, उसको मोटिवेट करना, प्रेरित करना दिया है और हिम्मत बधाई है। यानी बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिना किसी कारण, बिना किसी स्वार्थ के ही वो
आपको आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, आपके अंदर सकारात्मक भावनाओं को प्रेरित करते हैं, ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। अब देखिए आगे, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। हाँ, यहाँ पे लेखक जो है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जो गीत है, उन गीत की कुछ पंक्तियों का वो व्याख्या करते हुए या बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि हे प्रभु यदि संसार में मुझे केवल नुकसान ही उठाना पड़े, मेरे साथ धोखा ही हो, तो इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा विश्वास करता रहूं। आगे देखिए, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। निबंधकार ये स्पष्ट करते हैं यहाँ पर कि यदि मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, जो तौर तरीके हैं, या गलत नतीजे पर पहुंच रहे हैं, अर्थात उनका रिजल्ट, उनका परिणाम दुखदाई आ रहा है, असंतोषजनक आ रहा है, तो ऐसे विधियों को, ऐसे नियमों को बदलना आवश्यक है। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, वह भी सच है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि इनका उद्देश्य क्या था यह निबंध लिखने का, कि व्यक्ति के अंदर आशा और उम्मीद की किरण हमेशा जगी रहनी चाहिए। एक आध दो या 10 लोगों के द्वारा धोखा दे दिए जाने से, ठगे जाने से, विश्वासघात करने से उसके मन में निराशा, हतोत्साहित करने वाले विचार या नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए, और व्यक्ति को केवल उन्हीं घटनाओं को, दुखद घटनाओं को याद करके नहीं जीना चाहिए। उसे ये भी देखना चाहिए कि इसके अतिरिक्त भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अभी भी जिनके अंदर अभी भी ईमानदारी विद्यमान है, वह निस्वार्थ भाव से सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। इसीलिए लेखक कहता है कि मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। और इसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस प्रकार जो है यह निबंध आज समाप्त होता है, यह चैप्टर भी समाप्त होता है, ये पार्ट समाप्त होता है। इसमें जो भी कठिन शब्द आए थे मैंने उसका निवारण भी किया। जो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य थे जो थोड़े से टेढ़े थे, उसकी स्पष्ट व्याख्या भी की गई है। इसके बावजूद यदि आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो, चाहे वो शब्द अर्थ से संबंधित या वाक्यों को समझने से संबंधित, आप निसंकोच भाव से पूछें, उसका निवारण किया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।